जय श्री राधे दोस्तों। आइए आज हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी घटनाओं के बारे में। कैसे भगवान श्री कृष्ण मामा कंस की कैद से माँ यशोदा की गोद में जा पहुंचे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तो आइए बात करते हैं उस वक्त की घटी घटनाओं के बारे में। द्वापर का युग था। भोजवंशी राजा अग्रसेन मथुरा में राज किया करता था और उनके पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। वहीं कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ। एक समय जब कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्यार से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरे वध का कारण बनेगा। बस इतनी सी बात थी कि यह सब सुनकर कंस भुखला गया, डर गए, सहम गए और उन्होंने प्रण लिया कि वासुदेव को मौत के घाट उतार देंगे। तभी देवकी ने उनसे विनम्र निवेदन किया कि हे भाई, हे भ्राता, आप मेरे पति को कुछ ना करें। मेरे गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न होगी वो मैं तुम्हें सौंप दूंगी, लेकिन आप वचन दें कि आप अपने बहनोई और मेरे पति को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। और कंस ने देवकी की बात मान ली और वापस मथुरा चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। और वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे पैदा हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे की। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए और उसी समय भगवान विष्णु की माया से नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव और देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से माँ यशोदा के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया, जो कुछ नहीं भगवान विष्णु की रची हुई माया थी। भगवान विष्णु की योग माया ने यशोदा के गर्भ से कन्या रूप में जन्म लिया। अब जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों ने भगवान के श्री चरणों में नमस्कार किया और गदगद हो गए। दोनों की आंखें नम थी, दोनों बहुत भावुक थे। तो भगवान ने उन्हें कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूं, तो मुझे इसी समय अपने मित्र नंद के घर वृंदावन भेज दो और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। भगवान विष्णु ने वासुदेव और देवकी से कहा कि जागते हुए जो पहरेदार हैं वो सब सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे, वो उफनती हुई यमुना तुम्हें जाने का रास्ता देगी। और हुआ भी ऐसा ही। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप भगवान श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। जैसे जैसे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के साथ आगे बढ़ते, वैसे वैसे सारे कपाट खुलते चले गए। अब बारी थी यमुना की। जैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण यमुना किनारे पहुंचे, यमुना का पानी कल कल करके बहुत तेजी से बह रहा था। अब वासुदेव श्री कृष्ण को लेके जैसे नदी में उतरे, नदी और उफान पे आ गई, क्योंकि ये वो वक्त था जब यमुना भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रही थी। वासुदेव को घबराहट हो रही थी। वासुदेव को लगा कि आज यमुना मुझे डुबा देगी। जैसे जैसे वासुदेव यमुना में उतरते जा रहे थे, वैसे वैसे पानी का स्तर ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी लीला की और अपना पैर उस सूप से बाहर निकाला और यमुना के पानी को छू लिया। जैसे ही माँ यमुना ने भगवान श्री कृष्ण के पैर पखारे, वैसे ही वो शांत होती चली गई और वासुदेव को नंद के घर जाने का रास्ता दिखाई देने लगा। अब जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव को कहा था, उसी के अनुरूप वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माँ की
साथ सुला दिया और कन्या को वहाँ से लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्व तो बंद होने लगे और कुछ ही पल बाद कंस को सूचना मिली कि वासुदेव और देवकी के बच्चा पैदा हुआ है। उन्होंने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर जैसे ही पृथ्वी पर पटका, वो कन्या तुरंत आकाश की ओर उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा चुका है। अब जल्दी से तेरे पापों का दंड तुझे मिलेगा। और वहां दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के घर अपनी बाल लीलाओं की छटा बिखेरनी शुरू कर दी। तो इस प्रकार पैदा हुए थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो आइए हम सब बोलते हैं कि नंद के आनंद भय बोल कन्हैया लाल की। जी हाँ, हाथी घोड़ा पाल की बोल कन्हैया लाल की, कि नंद के आनंद भय बोल कन्हैया लाल की। जय जय राधे, जय श्री राधे।